नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। हाँ जी दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं और ई कॉमर्स बिजनेस है आपका, तो आपको समझना ज़रूरी है कि सेक्शन 393 जो इनकम टैक्स एक्ट है, 393 सेक्शन के अंदर एंट्री नंबर 8 में पॉइंट नंबर 5 के अंदर टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 26 से नया एक्ट अप्लाई होने वाला है, तो ऐसे में इस नए टीडीएस के सेक्शन को समझना ज़रूरी है। डिटेल में आपको बताऊंगा इसके सेक्शन के बारे में, इसके प्रोविज़न और इसके नोट्स के बारे में, जो स्पेशल नोट बताया गया है कि कब कब अप्लाई होगा और कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। चलिए समझेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। समझते हैं दोस्तों टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। दोस्तों अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं और या ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, मतलब कि ई कॉमर्स बिजनेस है आपका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करते हैं, तो आपको समझना ज़रूरी है ये गुड्स और सर्विसेज के लिए, दोनों के लिए अप्लाई है। सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 एंट्री नंबर 8 में इसका पॉइंट नंबर 5 देख सकते हैं, जिसके अंदर बताया गया है। ये देखते हैं एंट्री नंबर 8, ये एंट्री नंबर 8 में अदर केसेस के अंदर पॉइंट नंबर 5 पे बताया गया है। कहता है कि पहले मैं लॉ की लैंग्वेज के थ्रू बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल लैंग्वेज के थ्रू। तो यहाँ बोल दे कोई भी सम अगर पे किया जाता है सेल ऑफ गुड्स का, ठीक है, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के द्वारा, जो फैसिलिटेट प्रोवाइड किया जा रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू उसके डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, तो उस केस में टीडीएस 0.1% काटा जाएगा और वो भी ग्रोस वैल्यू पे होगी, गुड्स की सेल की या सर्विसेज की सेल पे। ठीक है, अभी मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये तो लॉ की लैंग्वेज में है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हालांकि इसके नीचे नोट्स भी हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। समझना, ये कहना चाहता है कि कोई भी सम पे किया जा रहा है, मतलब कोई भी अमाउंट अगर पे किया जा रहा है सेल ऑफ गुड्स का या सेल ऑफ सर्विसेज का, आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने अपने गुड्स जो सेल किया आपने या फिर सर्विसेज जो सेल करी, के बदले में जो आपको अमाउंट पे किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टीडीएस काटा जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन हो गया? यहाँ पे दो पर्सन है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट और ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझे, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन हो गया? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वो पर्सन हो गया जो अपना सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है। जैसे कि अगर मैं हूँ, मैंने अपना फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बना लिया, मैं वहाँ सामान बेच रहा हूँ, तो मैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूँ। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो वो टीडीएस काटेगा। टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर की। तो जब भी फ्लिपकार्ट मेरे को पेमेंट करेगा तो टीडीएस काटेगा। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी सम अगर पे किया जाता है सेल ऑफ गुड्स का या प्रोविजन ऑफ सर्विस का, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर गुड्स सेल कर रहे हो अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू या मीशो के थ्रू, तो वो लोग आपका टीडीएस काटेंगे। या फिर सर्विसेज सेल कर रहे हो आप, जैसे अर्बन कंपनी, स्विगी, इंस्टामार्ट के थ्रू, तो वो लोग टीडीएस काटेंगे। ठीक है, सर्विसेज के ऊपर भी है, गुड्स के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सर्विसेज या गुड्स सेल करते हो तो, समझ गए। तो यहाँ पे टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? ई कॉमर्स ऑपरेटर की। किसका काटा जाएगा टीडीएस? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का। यानी मेरा, अगर मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लिस्टेड हूँ तो मेरा टीडीएस काटा जाएगा और काटेंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले। समझ में आया? अभी यहाँ पे रेट क्या है? रेट यहाँ पे 0.1% है और ये रेट किसके ऊपर होगा? ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो ग्रोस अमाउंट होगा उसके ऊपर काटा जाएगा। ग्रोस अमाउंट का मतलब हो गया एक इनवॉइस है, उस पर सेल का अमाउंट है ग्रोस अमाउंट, फिर इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, तो बोल रहे हैं कि टैक्स वाले अमाउंट पे नहीं कटेगा, जो सेल वाला अमाउंट है उस पर कटेगा। यानी टोटल अमाउंट अगर आपका 100 रुपये का है, उसमें 80 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब सेल अमाउंट है, प्लस 20 रुपये का आपका टैक्स है, तो 80 रुपये पे टीडीएस काटा जाएगा, ना कि 20 रुपये पे। तो यहाँ पे ग्रोस अमाउंट के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद नोट में बताया गया है जैसे कि ओवरहेड इफेक्ट होगा इस प्रोविजन का। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट में बोला है कि अगर कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट कर देता है सेलर को, तो ये मान लिया जाएगा कि पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा कर दिया गया है, तो वो अमाउंट ग्रोस टर्नओवर में इंक्लूड होगा टीडीएस की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है,
यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ही डीम्ड पेयर होगा। डीम्ड पेयर का मतलब हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टीडीएस को पे करेगा। उसके बाद बोलता है कि डबल टीडीएस नहीं लगेगा कोई और अदर सेक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, इसी के अंदर बता रहे हैं कि 8 का 5th अप्लाई नहीं होगा, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर पे टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। इन होस्टिंग एडवर्टाइजिंग इस केस में अप्लाई नहीं होगा, या फिर कोई अदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कनेक्टेड नहीं है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, तो उस पर भी नहीं लगेगा। उस पर जो अदर एप्लीकेबल सेक्शन है उस पर उसके अकॉर्डिंग टीडीएस लगेगा। स्पेशल केस के बारे में बताया गया नोट नंबर 4 में कि वीडीए, अगर वीडीए का कोई ट्रांजेक्शन इंक्लूड होता है, जैसे कि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप सर्विसेज दे रहे हो और उसके बदले में पेमेंट रिसीव कर रहे हो क्रिप्टो के अंदर, तो उस केस में ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। उस केस में ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। उस केस में वीडीए का जो अलग से स्पेशल प्रोविज़न बताया गया है वो अप्लाई होगा। वीडीए जहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, क्रिप्टो जहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, उस केस में ये वाले सेक्शन का जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगा। वो क्रिप्टो वाले सेक्शन का जो प्रोविज़न होगा वो अप्लाई होगा। उस केस में जब नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की जाएगी तो टीडीएस काटा जाएगा, और वो भी रेट स्पेसिफाई जो है इस एक्ट के अंदर या DTA के अंदर, उसके अकॉर्डिंग टीडीएस काटा जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझो, एक गुड्स जो 2 लाख रुपए का अमेजोन के थ्रू सेल किया, कस्टमर ने डायरेक्टली पे कर दिया सेलर को, जो ग्रोज अमाउंट होगी वो 2 लाख रुपए होगी, और 2 लाख के ऊपर 0.1% टीडीएस काटा जाएगा, और 200 रुपये अमेजन डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली पेमेंट कर भी देता है कस्टमर, तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब है अगर कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट भी कर दिया जाता है तो उस केस में भी अमेजोन ही या ई कॉमर्स ऑपरेटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा टैक्स की पेमेंट का, उसको ही टीडीएस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टली पेमेंट आ भी गई है, टीडीएस नहीं भी कटा है, तो भी अमेजोन को टीडीएस काटना होगा उसके ऊपर। यानी टीडीएस, ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के ऊपर जो टीडीएस लगेगा इस नए एक्ट के अंदर, उसमें थ्योरसोल लिमिट 0 होगी। सबसे पहली बात तो ये समझो, रेट होगा 0.1% का, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कवर है, ग्रोस वैल्यू पे टीडीएस लगेगा। कस्टमर ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी है तो भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट टीडीएस काटेंगे उसका। क्रिप्टो का अगर केस है, क्रिप्टो में अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हो आप या क्रिप्टो की एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो उस केस में ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। उसमें क्रिप्टो का जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का सेपरेट प्रोविजन जो है उसकी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग होगी। समझिए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।